भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे साप्ताहिक शो संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता। भारत का जर्रा जर्रा यहाँ की संस्कृति की कहानी कहता है। ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, बल्कि हमारे आज की भी है। ये वो शय है जो हमारे कल को आज के साथ जोड़ते हुए आने वाले कल की इबारत लिखती है। इस देश में हर कदम पर कला है, हर गांव में परंपरा है और हर उत्सव में नई ऊर्जा है। इन्हीं रंगों को मिलाकर बनी है हमारी संस्कृति। तो आइए शुरू करते हैं आज का संस्कृति संवाद। Soon it was time for Dong Sumila Songmo to get married. Once again, the forefather went to the diviner for advice. I had intended to go to Lahore and send my luggage there. But the riots broke up. अकलेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध मणमेडु गांव पुदुचेरी की बहौर तहसील में बसा हुआ है। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में वनडे ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का शानदार आगाज हुआ। भारतीय शास्त्रीय संगीत राग, रचना, ताल और भाव का ऐसा अनूठा संगम है जहां अनुशासन और अदायगी मिलकर संगीत का ऐसा संसार रचते हैं जो हमारी आत्मा को तृप्त कर देता है। सांस्कृतिक प्रस्तुति सेगमेंट में आज हम आपको सुनवाएंगे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका सुनंदा शर्मा को, जिनका संगीत सफर गांव की चौपाल से शुरू होकर देश विदेश के बड़े मंचों तक पहुंचा। उनकी गायकी में बनारस घराने की मिठास और भाव अभिव्यक्ति की गहराई साफ झलकती है। तो चलिए सुनंदा शर्मा की सुरीली आवाज में सुनते हैं झूला गीत, जो राग की कोमलता और लोक जीवन की सरलता का सुंदर संगम है।
सुनंदा शर्मा की कानों में मिश्री घोल देने वाली इस प्रस्तुति के बाद चलते हैं सिने सर्कल की ओर। हिमालय की गोद में लोक कथाओं, आस्था और शौर्य की गूंज अनवरत सुनाई देती है। इन्हीं में से एक है तिब्बती महागाथा केसर सागा, जो लद्दाख से लेकर मंगोलिया तक सुनाई देती है। राजा केसर की यह गाथा केवल वीरता और प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, न्याय और लोक मूल्यों के संरक्षण की भी कहानी है। तो आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म द केसर सागा, जो लोकमानस में रची बसी है। In the land of Kalakol, the first kingdom, there lived the forefather Ling Sonam and his wife. They made a little field and sowed some seeds in it. From the seeds they received a rich harvest of wheat, barley and peas. One day in autumn the forefather saw something strange. All the grain had turned into worms, and right before his eyes the worms started eating one another, and soon only one huge worm filled the barn. Slowly this huge worm transformed into a beautiful child. The forefather was a little scared. He went to a hermitage, and the diviner there told him, "The child is very special, take him home and call him Dongsum Mila Songmo." Soon it was time for Dongsum Mila Songmo to get married. Once again the forefather went to the diviner for advice. "You will have to bring him 18 brides born under the sheep sign." The diviner said, "The brides will give birth to 18 heroes who will establish the land of the Ling, where the great King Kesa will be born." जब बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है तो उसके लोरी के तौर पर केसर का ही लोरी गाया जाता है, और बच्चे को केसर मानते हैं। अरे तुम बच्चे नहीं हो, तुम तो केसर ग्याल्पो हो। और जिस तरह केसर ग्याल्पो को अनेकुरमण ग्याल्मो ने लोरी सुनाया था, तो उसी तरह हम आपको भी, तुमको भी लोरी सुनाते हैं। केसर का जो वो ट्रेडिशन है, केसर जो कहानी हम बताते हैं, जो स्टोरी टेलर्स जो हैं वो गाना गा के ज़्यादा नरेटिव फॉर्म में है। One day he met the beautiful maid Duguma. She was the daughter of King Yapstamba. She invited him to her engagement feast, where she was to choose her husband. So on the grand occasion, the boy went to Duguma's palace. केसर चोचोडू के लिए, मतलब वो स्वयंवर जिसे बोलते हैं, के लिए गए थे। तो याप्स्तोन्बा और युम्समोन्मो जो चोचोडू का पेरेंट्स हैं, उन्होंने बोला भाई जिस किसी ने अगर चोचोडू चाहिए तो वो खुद चोचोडू ही सेलेक्ट करेगा। तो आ जाइए सारे। तो दूसरे दिन आते हैं, बंदा होरी ग्याल्पो, माते दागिए ग्याल्पो, या नक्सिस की ग्याल्पो, पता नहीं कितने कितने राजा और महाराजे घोड़े पे बैठ के अपने आप को बहुत अच्छा बन के और खूबसूरत बन के, बहुत ही बहादुर बन के आते हैं। तो चोचोडू और उनकी सहेलियाँ आगे बैठे हैं खतक्स लेके, और वो लोग गा रहे हैं पुंपायास पे काना इमाशारे पुंपायो में काना दवाशारे। तो चोचोडू ऐसा गाते हैं, भाई ये ऐसा है, वहाँ से कोई लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहादुर है, उसके देखने में तो बड़ा हीरो लगते हैं, मगर ये मेरे लायक नहीं है।
तो छोड़ते हैं सब उनको। तो लास्ट में केसर आते हैं, तो उसके वो घोड़े के लगाम को पकड़ लेते हैं, तुम ही हो मेरा फ्यूचर। द केसर सागा के बाद अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार की। साहित्य समाज का आईना होता है और डॉक्टर मुल्कराज आनंद को पढ़ने सुनने के बाद ये धारणा और मजबूत हो जाती है। वो उन लेखकों में से हैं जिनकी रचनाओं में भारत की आत्मा बसती है। उनकी रचनाएं बताती हैं कि संस्कृति उनकी भी कहानी है, जो मिट्टी गूंथते हैं, घर बनाते हैं और सभ्यता को आकार देते हैं। उनके उपन्यास और कहानियां वर्ग भेद और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं और मानवीय चेतना को झकझोरते हैं। तो दिखाते हैं आपको पद्म भूषण डॉक्टर मुल्कराज के साथ हुई खास बातचीत के कुछ अंश। I know this was this great period of your starting the Marg magazine. Tell me, how did it start? So I had intended to go to Lahore and send my luggage there, but the riots broke out. The same day I got Isfaharuddin said, I want to see you to Delhi. So same evening, he took me from the hotel, put me not in own house, by car to Delhi, and in Pandit ji's house. तो कैसे आए? बहुत मुसीबत आने वाली है, he told him. Pandit ji became quite sober. Anyhow, he went back, sent back in jeep by Pandit ji. So I went to Bombay. To Bombay in those days, there's some feeling for publishing house. One man called Feroz Mistri had left cement, and Anil De Silva, Sinhalese, she started publishing house. So they wanted my advice. So I advised them. We already formed a group called Modern Artist Research Group, MARG. So I said, we must have a magazine. So I went to Pandit ji and asked him for help. He said, we are not a government yet, we can't but I introduced Homi Baba, go with him to JRD Tata, and he'll help you. So Homi took me to JRD. So I mean, what can we do for you? He said, 7 ads for a magazine called Marg. What is Marg? I told him, Modern Artist Research Group. I don't know anything about art, he said, but you have 7 ads, all given. The office, how many? 2 rooms, all right, given. What about you? He said, no, I'm a Nehruite. What do you mean Nehruite? I said, I don't take money from big houses. I said, well, how do you live? I said, write books. I said, anyhow, Homi said that JRD, he would be very happy. They'll give Tata the good name, anyhow. So that's how Marg began. Now the point is, I had been in touch with Kumaraswamy throughout. From the early years of my going there, Kumaraswamy had come to stay with Eric Gill for a few weeks. And having known him at that time, Eric Gill and Kumaraswamy worked together. Yes, yes. And he's written a great deal about Kumaraswamy in his book. For 6 months in my second, third year, I stayed with Gill in the countryside, in the house. So this brought me into touch with various artists and art groups, including the people in the V&A Museum. So this became the background of my awareness of European art. Then meeting Malraux in a conference of writers brought me into contact with the French art. Then I myself traveled to Rome and Germany, etc. Now all this Kumaraswamy had done earlier, and he was very, very generous about Marg. He said, such a magazine I would myself wish to start, but
in that time is gone. You have my blessings. So I felt that in this situation, as I knew various people like Herbert Reed in England, Marlowe, it would be possible to internationalize the thing. In fact, it so happened that the first 4 numbers sold abroad and didn't sell in India, not even 4 rupees. Anyhow, it got the support, and the going around India from Gandhi's ashram had become a very helpful adventure. This adventure brought me to awareness of what I did not know intimately, even from Kumaraswamy's books, the research. And research meant going in a motor to the site, say Khajuraho, staying there 15 days, photography, and coming back to the number. And each number meant, Panditji, I told him, I said, Indian help. So he did something very wonderful. He wrote to chief ministers of states that they should buy 1,000 copies of a number concerning that state. साहित्य की जमीन से अब चलते हैं गांव की धरती पर, जहां परंपराएं आज भी अपने मूल रूप में जीवित हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर सेगमेंट में आज हम आपको लिए चलेंगे पुडुचेरी के मणमेडु गांव में। ये गांव अपनी सांस्कृतिक धरोहर और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का लगभग 1000 साल पुराना पाटलेश्वर मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ के लोग आज भी मिट्टी के लाल बर्तनों की कला को जीवित रखे हुए हैं। मणमेडु की जीवन शैली में सादगी है, परंपरा के चटक रंग हैं और आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास भी। ये गांव हमें पुनः याद दिलाता है कि भारत की आत्मा आज भी गांव में बसती है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं मणमेडु गांव। 1000 सालों से अधिक प्राचीन पाटलेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध मणमेडु गांव केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की बहौर तहसील में बस प्रत्येक वर्ष संस्कृति संवाद हमारी उसी धरोहर की झलक है जो हमें जोड़ती है शास्त्र, लोक और समय के साथ। आज के एपिसोड में आपने अनुभव किया उस संगीत का जो जीवन को रसमय बनाता है, सुना उस गाथा को जो हिमालय के अंचलों में गूंजती है, महसूस किया उन शब्दों को जो मनुष्य में संवेदना जगाते हैं, देखा उस गांव को जो संस्कृति का जीता जागता स्वरूप है। और सच कहें तो यही है संस्कृति संवाद का मकसद भी, कि आपको भारत की उन कहानियों और परंपराओं के साथ हम परिचित करवाएं जो हमारी संस्कृति की बुनियाद हैं। पर याद रखिए, ये सफ़र आपकी भागीदारी के बिना अधूरा है।
अगर आपके गांव या शहर में कोई अनोखी परंपरा, कोई त्योहार, लोक कला या विरासत है तो उसकी फ़ोटो और वीडियो अपनी फ़ोटो और नाम के साथ हमें इस ईमेल आईडी पे भेजिए। बेशक आपकी क्लिप 10 सेकंड की क्यों ना हो, पर अगर उसमें संस्कृति की महक है तो वो अगले एपिसोड में जगह पा सकती है। मेरा गांव मेरी धरोहर आपके गांव की कहानी कहने का नेशनल प्लेटफॉर्म भी है, ये ज़रूर याद रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी वक्त हो गया है आप सबसे इजाज़त लेने का। चलते चलते सांस्कृतिक सुर्खियां सेगमेंट में देखिए IGNCA में हाल ही में हुए कुछ खास आयोजनों की झलकियां। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे कल्चर के कुछ नए शेड्स, साउंड्स और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बट यस, स्टे इंस्पायर्ड, सेलिब्रेट योर कल्चर और हाँ, सेलिब्रेट योरसेल्फ। भारत की प्राचीन कला को नई पीढ़ी किस प्रकार देखती है, इसका सुंदर उदाहरण देखने को मिला IGNCA में आयोजित कला प्रदर्शनी विस्मृत कृतियां में। इस एग्जीबिशन में शामिल कलाकृतियां सलवान एजुकेशन ट्रस्ट के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई हैं। इस प्रदर्शनी में बच्चों की रचनात्मकता आनंदित और प्रेरित करने वाली थी। विस्मृत कृतियां प्रदर्शनी का आयोजन 1 से 5 नवंबर तक किया गया। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी और असम के माजुली संस्कृति विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। इस MOU का उद्देश्य है असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं के अकादमिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देना। इस अवसर पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई, जिसका विषय था माजुली की रासलीला, परंपरा, सौंदर्य शास्त्र और चुनौतियां। जापान के क्योटो प्रीफेक्चुरल असेंबली से आए एक डेलीगेशन ने IGNCA का दौरा किया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी से सार्थक संवाद किया। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही इस डेलीगेशन ने IGNCA के विभिन्न विभागों के कार्यों को देखते हुए भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को सराहा। इस मुलाकात ने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक साझेदारी को नए आयाम देने का अवसर दिया। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में वनडे ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 का शानदार आगाज हुआ। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके और IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी उपस्थित रहे। इसके साथ ही कई अन्य विशिष्ट अतिथिगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। यह विशेष आयोजन भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है देश भर के जनजातीय उद्यमियों के लिए व्यावसायिक अवसरों का विस्तार करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और नई साझेदारियों को बढ़ावा देना। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया और साथ ही ट्राइबल सेक्टर के विकास के लिए अपने विचार साझा किए। IGNCA के कलानिधि विभाग ने डॉक्टर मीना गौतम की पुस्तक आर्काइवल साइंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया एन ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव के लोकार्पण और परिचर्चा का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में V श्रीनिवास, सचिव भारत सरकार DARPG एंड DPPW उपस्थित रहे। इस अवसर पर कलानिधि विभाग के प्रमुख प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ भी उपस्थित रहे। IGNCA के नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग यानी NMCM ने खंभात, गुजरात की अनोखी कला आर्ट ऑफ बीड मेकिंग क्राफ्ट पर 2 दिवसीय कार्यशाला और व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट विशेषज्ञ IIT गांधीनगर के प्रोफेसर आलोक कुमार कानूनगो, MSU बड़ौदा के प्रोफेसर अजीत प्रसाद और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पी अनवर हुसैन शेख भी उपस्थित रहे। स्वागत भाषण डॉक्टर मयंक शेखर, मिशन डायरेक्टर NMCM ने दिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत की 5000 साल पुरानी मन का निर्माण परंपरा को समकालीन शिल्प और पुरातात्विक धरोहर से जोड़ते हुए नए आयाम देना था।
आप देख रहे हैं डीडी भारती।